नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन ग्रोथ पर, जिस पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सरसों की हमने कौन कौन सी वेराइटी ली है। और इस वीडियो के और भी कई पार्ट आने वाले हैं, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ सोविंग के बारे में, कौन कौन सी वेराइटियों का मैं चूज कर रहा हूँ, कौन सी वेराइटी किस टाइम पे कितना प्रोडक्शन देगी, कौन सी वेराइटी क्लाइमेट के प्रति रेजिस्टेंस है। तो किसान साथियों, शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को और आप देखिए कि मैंने कौन कौन सी वेराइटी अपने खेत के लिए चुनी है। तो किसान साथियों, मैंने ली है ये 3 वेराइटियाँ, जिसमें मैं अब आपको बताता हूँ कौन कौन सी वेराइटी है। तो पहली हमारी वेराइटी है पायनियर कंपनी की 45S46, जो कि अभी पावर के रूप में आई है। पावर में क्या है, इन्होंने ट्रीट करके भेजा है। और किसान साथियों, अब मैं बात करता हूँ दूसरी वेराइटी की। तो दूसरी मैंने जो वेराइटी ली है वो ली है एडवांटा कंपनी की 414 सरसों। इसका मैंने बहुत सुना है और इसके कुछ प्लॉट भी देखे थे, काफ़ी बेटर फील्ड लगे थे मुझे। और किसान साथियों, तीसरी जो मेरी वेराइटी है वो है इंडो अमेरिकन कंपनी की 1701 सरसों। इसका भी लास्ट ईयर मैंने एक फील्ड देखा था, मुझे काफ़ी बेटर लगा और इस साल इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप है। और किसान साथियों, जो मैंने मेरी सरसों को ट्रीट करने के लिए जो दवा ली है वो दवा है बायर कंपनी की गाउचो, क्योंकि इसके काफ़ी शानदार रिजल्ट हैं, इसलिए मैंने ये दवा ली है। तो किसान साथियों, अब अपन अपनी सरसों को ट्रीट करने के लिए खाली कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पायनियर की 45S46 जो सरसों हैं, उसके मैंने 6 पॉलीथीन ली है। तो उसको मैं एक बकेट में खाली कर रहा हूँ और इसको खाली करके हम ट्रीट करेंगे। तो ट्रीट के लिए जो गाउचो है उसकी अपन को 23 ml की स्लरी बनानी है। अब 23 ml की स्लरी कैसे बनानी है, इसका रेशियो अपन को रखना है 9:14 का, मतलब 9 ml अपन को दवा लेनी है और 14 ml इसमें अपन को पानी लेना है। तो किसान साथियों, मैं अब अपनी सरसों को ट्रीट करता हूँ और दवा के साथ मिक्स कर लेता हूँ। तो मैंने दवा की शीशी खोल ली है और अब मैं माप से बिल्कुल एक्यूरेट जो कंपनी की डोज है उसके हिसाब से सेम टू सेम वैसा ही ट्रीट करूँगा, क्योंकि मेरे अभी जस्ट थोड़ी सी देर पहले बायर के एम्प्लॉय से बात हुई है। उन्होंने जो मेरे को रेशियो बताया है कि आपको 9 ml दवा लेनी है और 14 ml पानी लेना है, उससे 1 किलो बीज ट्रीट करना है। इसके लिए मैं 6 किलो के हिसाब से मैंने दवा ले ली है और अब मैं पानी मिक्स करके और इस दवा को बढ़िया अच्छे से शानदार तरीके से ट्रीट करूँगा। और ट्रीट करते समय किसान साथियों, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा अपने हाथों में ग्लव्स का प्रयोग करना। मेरा तो क्या है, मैं मजबूरी में था, इस जगह पे मैं खेत में ही ट्रीट कर रहा हूँ और खेत में मेरे पास क्या है, ग्लव्स अवेलेबल नहीं थे, तो मुझे नॉर्मल हाथों से ही ट्रीट करना पड़ा है। और यहाँ मेरे मामा जी आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि तू वीडियो यूट्यूब के लिए बना रहा है क्या, मुझे भी वीडियो में लेना। और मामा जी मेरे से बातें करने लग जाते हैं कि मैं वीडियो में कैसा आऊँगा। तो मामा जी अब दवा को डाल रहे हैं और मैं मेरे हाथों से इस दवा को ट्रीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास ग्लव्स ना हो तो ट्रीट करने से पहले अपने हाथों में किसी का भी तेल लगा लेना, लाइक या तो नारियल का तेल आप लगा लेना अपने हाथों में, या फिर जो सरसों का तेल आता है वो अपने हाथों में लगा लेना। इससे क्या है, जब अपन हाथों को वॉश करेंगे ना तो पूरे अच्छी तरीके से वॉश हो जाएंगे और कोई भी दवा अपने हाथों में नहीं बचेगी। और किसान साथियों, अब मैं जो इंडो अमेरिकन की जो 1701 सरसों लेके आया था उसको एक बकेट में खाली कर लेता हूँ और अब इसको अपन ट्रीट करेंगे। लेकिन किसान साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे जो ये 1701 का जो दाना लगा ना वो काफ़ी बोल्ड और एकदम ब्लैक कलर का लगा और बहुत ही शानदार इसका अंदर से बीज निकला है।
जो मुझे सबसे प्यारा इसी का लगा। तो किसान साथियों, ये मैंने मेरी तीनों वेराइटियों की सरसों को ट्रीट कर लिया है और अब इसे छाया में थोड़ी देर के लिए सुखाने के लिए रखा है। और ये देखिए आप, ये एडवांटा की सरसों हैं और काफ़ी शानदार तरीके से मैंने इसे ट्रीट किया है। और ये जो है ये पायनियर की 45S46 वाला है, इसका भी मैंने अलग एरिए में डिवाइडेशन किया है। और अब मैं सोविंग करने के लिए फर्टिलाइज़र्स को मिक्स कर लेता हूँ। आप जब भी सरसों की बुआई करें तो उसमें बेंटोनाइट सल्फ़र का ज़रूर प्रयोग करें। मैं 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बेंटोनाइट सल्फ़र को ले रहा हूँ, क्योंकि बेंटोनाइट सल्फ़र ही अपने जो सरसों हैं उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाएगा। आप बेंटोनाइट सल्फ़र को देखिए, जो मैंने उत्तम कंपनी का सल्टोन लिया है। और हमारी सोविंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं और चाचा जो है हमारे खेत में जो तार की बाउंड्री थी उसको टाइट करने में लग जाते हैं, ताकि जानवर कोई नुकसान ना पहुंचाएं। और किसान साथियों, लगभग 8 से 8:30 बज चुके हैं और अभी हमारे खेतों में सोविंग का काम चालू है। और मैं चाचा से पूछता हूं कि चाचा, आपको कौन सी वैरायटी का अनुभव है कि इन तीनों वैरायटी में से कौन सी वैरायटी अच्छी निकलेगी? तो चाचा बोलते हैं, मैंने तो कभी खेती नहीं की, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो किसान साथियों, जो मैंने ये तीनों वेराइटियाँ बाई है, ये मैंने तीनों अलग अलग एरिए में इनकी बुआई की है, ताकि मैं आपको आगे भी वीडियो के जरिए समझा सकूं कि किस वेराइटी का कैसे जर्मिनेशन आ रहा है, कैसे इसका आगे मतलब फ्यूचर चल रहा है। और तीनों की जब हार्वेस्टिंग करूँगा तो वो भी अलग अलग एरिए में आपको दिखाऊंगा। उधर हमारा ट्रैक्टर अभी तक चल रहा है और लगभग सोविंग कंप्लीट होने वाली है। तो किसान साथियों, ये मेरा आज की वीडियो थी। किसान साथियों, ये थी हमारी वीडियो। और आपको मैं एक चीज बता दूं, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको शुरू से लेके बुआई से लेके लास्ट हार्वेस्टिंग तक इस वीडियो के अलग अलग पार्ट देता रहूंगा कि कौन सी सरसों का जर्मिनेशन बेस्ट आता है, कौन सी सरसों हैं जो क्लाइमेट के अनुसार खरी उतर रही है। तो वेराइटियां आपको अच्छे से पता है। मतलब मैं सीधा बता दूं कि मेरा इस वीडियो का मेन उद्देश्य है इन तीनों वेराइटियों में कंपटीशन करना। तीनों वेराइटियां हैं हमारी, पायनियर कंपनी की 45S46, एडवांटा कंपनी की 414 और इंडो अमेरिकन कंपनी की 1701 सरसों। मैं एंड तक आपको बताऊंगा कि किस वेराइटी का जर्मिनेशन कैसा आता है, किस वेराइटी की जो फुटान है वो कैसी आएगी, कौन सी वेराइटी में तेल की मात्रा अच्छी बैठेगी, कौन सी वेराइटी का भाव कैसा लगता है। मैं एंड में आपको A to Z चीजों में वीडियो के साथ बताता रहूंगा। तो किसान साथियों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाना। और इंतजार करिए सेकंड पार्ट का, मैं जल्दी आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट दूंगा। धन्यवाद।